हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। BRDCC पैरामेडिकल डिप्लोमा का PM और PMM कैटेगरी का एग्जाम कल 24 मई को होने जा रहा है और पैरामेडिकल PM कैटेगरी में सबसे बड़ी संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो आप सब बच्चों को पहले मैं विजय एजुकेशन की तरफ से, पूरी विजय टीम की तरफ से और हमारे विजय एजुकेशन का जो सेकंड चैनल है विजय क्लासेज, तो विजय क्लासेज की टीम की तरफ से भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक बेटा। देखिएगा, पैरामेडिकल डिप्लोमा BR के अंदर बेटा पैरामेडिकल डिप्लोमा का जब फॉर्म भरा जाता है तो 3 कैटेगरी से फॉर्म भरा जाता है, जिसमें एक है PE, दूसरा PM और तीसरा PMM। आज 23 मई को बेटा पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो चुका है और अब हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल PM और पैरामेडिकल PMM की। मेन मुख्य रूप से जो मैं बात कर रहा हूं पैरामेडिकल PM की बात कर रहा हूं। तो देखिए, यहां पर 24 मई 2026 को PM कैटेगरी का जो एग्जाम है वो 11 बजे से 1:15 बजे के बीच में चलेगा। कुल मिलाकर के बेटा आपको 11 बजे तो आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो एग्जाम शुरू होने से कम बेटा 1 से 1.5 घंटे पहले सेंटर पे आप पहुंच जाना। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप 9:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाना। देखो, इन्होंने लिखा है परीक्षा केंद्र में परीक्षा के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना जरूरी है, अन्यथा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतलब जैसे 11 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा ना बेटा, तो आप समझ लीजिए कि 10:30 बजे जो गेट है वो बंद हो जाएंगे। 10:30 बजे गेट क्या हो जाएंगे? क्लोज, है ना। हो सकता है 10:25 तक गेट बंद कर दे, है ना। तो एंट्री कितने बजे शुरू करेंगे बेटा? एंट्री ये 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरह से बता देता हूं। एक तो बेटा देखो, जो बच्चा पैरामेडिकल PM कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म भरा है, पैरामेडिकल PM वाले बच्चे, आपका बेटा एग्जाम का डेट, चूंकि ये तो सबको पता है, एग्जाम का जो डेट है वो आपका 24 मई है बेटा, है ना। और आपका रिपोर्टिंग का मतलब है सेंटर के अंदर एंट्री आपकी कितने बजे शुरू हो जाएगी बेटा? 9:30 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, है ना। 9:30 बजे से प्रवेश जो है वो शुरू हो जाएगा। और गेट कब बंद होगा बेटा? गेट क्लोज, गेट लगभग 10:30 बजे बंद हो जाएगा बेटा, है ना। 10:30 बजे जो गेट है वो बंद हो जाएगा और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका। एग्जाम आपका 11 बजते ही शुरू हो जाएगा बेटा और एग्जाम 11 बजे से लेकर के बेटा 1:15 बजे तक चलेगा। 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और एक बात मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, पैरामेडिकल PM वाले जो बच्चे हैं बेटा, देखिए आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे, है ना। कितने क्वेश्चन है टोटल पेपर में बेटा? 90 क्वेश्चन है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जब भी आपके सामने पेपर होगा ना बेटा, आपको पेपर भी मिलेगा और OMR सीट भी मिलेगी। आपको पेपर मिलेगा इस तरह से और एक OMR सीट मिलेगी। OMR सीट में आपको गोले भरने हैं, जैसे एक क्वेश्चन का B करेक्ट है तो B वाला, C करेक्ट है तो C वाला बबल, अगले क्वेश्चन का A करेक्ट है तो A वाला बबल भरना है आपको, है ना। बिल्कुल। और पेपर जो है ना, पेपर में रफ काम करने के लिए भी जगह होगी। पेपर में आपको क्या करना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पेपर में आंसर टिक कर देना। इस तरह से 10 से 15 क्वेश्चन के आंसर पेपर में टिक करके फिर OMR भरनी है उन 15 क्वेश्चन की 20 की। फिर अगले 20 क्वेश्चन टिक करने हैं, फिर OMR भरनी है। फिर अगले 20 क्वेश्चन टिक करने हैं, OMR भरनी है। इस तरह से पहले जो इजी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, पहले उसके क्वेश्चन टिक करना और OMR भर देना।
फिर उसके बाद उससे थोड़ा जो आपको हार्ड लगता है, फिर सबसे जो टफ है जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, जैसे मैथ है, मैथ में टाइम ज्यादा लगता है, मैथ सबसे लास्ट में करना बेटा। और मैथ में भी पहले ऐसे क्वेश्चन करना जो एक ही बार पढ़ने से जिनके आंसर आपको आ जाए, पहले वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो इस बात को समझना है। तो कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन बेटा। पहली बात ये, टाइम आपको बहुत मिलेगा, 2 घंटे और 15 मिनट का समय है, तो यह समय कम नहीं है। 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम है। टाइम तो बहुत है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान टाइम का आपको रखना पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन 1 मिनट से पहले आपको करना है, 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कर लेना। 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश करो 25 मिनट में करने की, है ना बेटा, बिल्कुल जी। और माइनस मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन आपको सारे ही करने हैं, है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो क्वेश्चन आपको सारे करने हैं बेटा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले आप आते हुए क्वेश्चन कर लो, सारे के सारे जो 100% सही सही आ रहे हैं, पहले वो पेपर पे टिक करो और ओमार भरो, फिर टिक करो, फिर ओमार भरो। फिर लास्ट में जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो भी कर लो। डाउटफुल क्वेश्चन में बेटा आप लोग क्या करो, जैसे एक क्वेश्चन है तो पहले आप इसमें यह देखो कि जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि यार ए होगा या बी होगा, है ना, यानी आपको यह पता है कि सी डी तो नहीं होगा, तो सी डी को पहले क्रॉस करो। फिर ए बी में से कौन ज्यादा ठीक लग रहा है, उस क्वेश्चन से कौन ज्यादा मैच कर रहा है, कौन उसके चैप्टर से रिलेट कर रहा है, उस पर टिक करो। छोड़ना एक भी नहीं है क्वेश्चन, ये ध्यान रख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। 90 क्वेश्चन है, सभी अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और माइनस मार्किंग नहीं होगी। अब बेटा इसके बाद में आपको सेंटर पर लेकर के क्या जाना है, और पेपर देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। OMR सीट भरनी होगी आपको, OMR में ही आपका आंसर होगा। पेपर दोनों मीडियम में है, तो कोई हिंदी में पढ़ो और अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो उसकी इंग्लिश पढ़ लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब सेंटर पर आपको ले जाना क्या है, तो सेंटर पर आपको बेटा अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। आप अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटो साथ में लेके जाना, एक अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड ले जाओगे तो भी चलेगा, या बेटा आपका 12th बोर्ड का अगर एडमिट कार्ड है, 12th बोर्ड का जो इंटर वाला एडमिट कार्ड है वो है तो भी चलेगा। 12th बोर्ड का ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा तो वो भी चलेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा, या ओरिजिनल पैन कार्ड है तो वो भी चलेगा। ठीक है ना, ओरिजिनल लेके जाना, या कोई भी अदर ओरिजिनल आईडी, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, है ना। इसके अलावा ब्लैक कलर का या ब्लू कलर के 2 पेन लेके चले जाना साथ में, OMR भरने के लिए। ये चीजें आपको साथ में ले जानी है। अब अगर कोई बच्चा फोटो नहीं भी ले जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन फोटो में इसलिए ले जाने के लिए बोल रहा हूं कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड के अंदर फोटो ज्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ब्लर है, दिख भी नहीं रहे ठीक से, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना फोटो भी साथ में ले जाना होगा। ठीक है ना, अगर कोई फोटो भूल भी गया, नहीं भी ले जाएगा तो भी चल जाएगा, फिर भी ले जाओ तो अच्छी बात है। अब बेटा देखो इतनी बात हो चुकी है, बिल्कुल मेन है आपका एडमिट कार्ड, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में हो चाहे रंगीन में हो, चलेगा किसी में भी। ठीक है बेटा, बिल्कुल। इसके अलावा बेटा ड्रेस कोड, ड्रेस कोड में तो बस नॉर्मल सी बात है, मैंने जैसी टी शर्ट पहनी है ऐसी टी शर्ट भी चलेगी, ऐसा शर्ट भी चलेगा, बंद गले वाली टी शर्ट हो तो भी चलेगी, है ना, कॉलर वाली हो तो भी चलेगी, बटन वाली बिना बटन वाली चलेगी, है ना, सलवार कुर्ता जो लड़कियों के है वो भी चलेगा, नॉर्मल पैंट है, लड़का हो चाहे लड़की हो, पैंट है, लोवर है, कैपरी है ना, शर्ट है ना, टी शर्ट है, कुर्ता है, कुर्ती है, बस वो हाफ बाजू का होना चाहिए, हाफ स्लीव का होना चाहिए, है ना। हाफ बाजू का क्या होना चाहिए बेटा, या तो टी शर्ट हो या कुर्ता हो या शर्ट हो, ठीक है, बिल्कुल, या और भी कोई अदर टाइप के भी कपड़े हो बेटा, बस वो हाफ बाजू के होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, चाहे ट्राउजर हो, चाहे लोवर हो, चाहे पैंट हो, चाहे कोई और अदर कपड़ा हो, बस वो हाफ बाजू का होना चाहिए। इसके अलावा सैंडल या स्लीपर हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा बालों को
लड़कियों के लिए बालों को जो है कवर करने के लिए रबर का जो बैंड आता है वो आप लगा सकते हैं, या कोई प्लास्टिक का छोटा बक्कल है तो वो लगा सकते हैं। कोई भी मेटल की पिन बेटा अलाउ नहीं है, ध्यान रखना, मेटल की पिन अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है वो पहले ही बता देता हूँ, नॉट अलाउ। कोई भी किसी भी प्रकार का गले में, कान में, हाथ में अंगूठी है, जैसे चेन है, चाहे मंगलसूत्र भी क्यों ना हो, चाहे नाक में पिन है, ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। चाहे बालों के अंदर कोई मेटलिक पिन लगी हुई है, ये अलाउ नहीं है। दूसरी बात है, कोई दुपट्टा हो, चाहे टोपी हो, चाहे गमछा हो, ये अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते, ब्लूटूथ है, मोबाइल वगैरह। इसके अलावा बेटा आप घड़ी पहन के अंदर नहीं जा सकते, ध्यान रखना। इसके अलावा जीन्स आप पहन के नहीं जा सकते। कोई नॉर्मल जीन्स है पैंट के जैसी तो फिर भी अलाउ है बेटा, ठीक है ना। अगर कोई नॉर्मल सी जीन्स है ना, तो फिर भी वो अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इसके बाद में कोई भी खाली पेज, आप खाली पेपर, कुछ बच्चे क्या है खाली पेज जेब में डाल के चले जाते हैं, कोई भी खाली पेपर आपको अंदर लेके नहीं जाना है, शूज पहन करके नहीं जाना है। कैलकुलेटर है, वैलेट यानी पर्स साथ में नहीं लेके जाना है आपको। इसके अलावा ब्रेसलेट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, कोई कड़ा, ब्रेसलेट, ताबीज वगैरह, कोई भी मेटल की चीज आपके पास में नहीं होनी चाहिए, धातु की। इसके अलावा बेटा बेल्ट जो आता है ना, बेल्ट, वो भी आप लगा के मत जाना बेटा, बेल्ट भी लगा के मत जाना। इसके बाद ज्योमेट्री है, पेंसिल है, प्लास्टिक का पाउच है, लॉग टेबल है, पेंसिल, और जो व्हाइटनर आता है ना, व्हाइटनर तो बिल्कुल भी मत लेके जाना बेटा। व्हाइटनर है, रबर है ना, या कोई खाने का पैकेट है, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। और बिल्कुल टाइम पर आपको पहुंच जाना है। और इसके अलावा बेटा इस तरह की आपको OMR सीट मिलेगी, है ना। तो OMR सीट पर जब आप रोल नंबर भरो ना बेटा, तो रोल नंबर आपको सही से भरना है ना। जनरली रोल नंबर भरने के दो तरह की सिस्टम है। कई बार तो डायरेक्ट रोल नंबर भरने का सिस्टम आता है, रोल नंबर लिखा और उसके नीचे अंकों में, इंग्लिश में भी रोल नंबर, शब्दों में भी लिखने का ऑप्शन होता है। और एक ये वाला ऑप्शन है। अब इस बार हो सकता है इस तरह का ऑप्शन भी दे दें आपको, है ना। इस तरह से अगर OMR में रोल नंबर भरने का ऑप्शन मिल गया, मान लो आपके रोल नंबर है 8968598532, मान लो ये इसका कोई बच्चे का रोल नंबर है। रोल नंबर तो एडमिट कार्ड में ही होंगे, देख के लिखने हैं आपको। जैसे 2 है तो 2 के नीचे 2 वाला बबल ऐसे भरना है आपको। 3 है तो 3 के नीचे ऐसे 3 वाला बबल भरना है। 5 है तो 5 के नीचे 5 वाला बबल भरना है। इस तरह से OMR के अंदर बेटा रोल नंबर फिल करने हैं। रोल नंबर फिल करने के बाद में टेस्ट बुकलेट नंबर, पेपर के ऊपर एक कोड होता है, वो कोड भी आपको OMR के अंदर भरना पड़ेगा। और जब आपके पास पेपर आ जाए बेटा और OMR आ जाए, तो उन दोनों के कोड मिलान कर लेना आप लोग। जो पेपर के ऊपर संख्या है वही आपके OMR पे संख्या होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो वहां पर आप बोल देना बेटा, है ना। हाँ जी, उनको बोल देना कि आ रहे हैं सर। हाँ जी, अब मेरे दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। अगर यहां पर मेरे दोस्तों 9583279, अब जैसे 9 है तो बेटा 9 में 9 वाला बबल आपको भरना है, ठीक है ना, बिल्कुल। 7 है तो बेटा 7 में 7 वाला बबल आपको भरना है। 2 है तो 2 में 2 वाला बबल आपको भरना है। 3 है तो आपको 3 में 3 वाला बबल बेटा भरना है। 8 है तो 8 में 8 वाला बबल बेटा आपको भरना है ना। 5 में 5 वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो ये आपके पेपर के ऊपर जो कोड है वो आपको यहाँ पे भरना होता है। अब बेटा जब आप पेपर कोड भर दोगे, रोल नंबर भर दोगे, इसके अलावा OMR में आपके साइन भी होंगे बेटा, वो बाद में करने होते हैं। और जिसकी टीचर की ड्यूटी लगी है उनके भी OMR में साइन होंगे बेटा। इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है ना बेटा, उस एडमिट कार्ड के पीछे की तरफ ये एडमिट कार्ड है, ये जो गाइडलाइन है ये भी आपको प्रिंट साथ में लेनी है। तो बेटा दोनों एक ही पेज पे प्रिंट लेना है। तो ये जैसे आपका जो है एडमिट कार्ड है,
तो यहाँ पर बेटा आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको हिंदी में अपना साइन करना है और इधर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वीक्षक की वो इधर साइन करेंगे। तो यहाँ 3 साइन होंगे, 2 आपके और 1 ड्यूटी लगी है उन सर के। इस बात का आप ध्यान रखना बेटा। और ये एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद में जब वीक्षक जिनकी ड्यूटी लगी है वो जब यहाँ साइन करने आएंगे तो आपको ऊपर साइन करने हैं, ध्यान रखना, उनकी मौजूदगी में आपको साइन करने हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा जब आपके पास पेपर आ जाएगा, है ना, जब आपके पास पेपर आ जाएगा और OMR सीट आ जाएगी तो OMR में रोल नंबर और पेपर के कोड ये सब कुछ भरने के बाद आपको अपना आंसर करना शुरू करना है, मतलब आप अपना काम शुरू कर देना। जब पेपर आपके पास आ जाए तो पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, पेपर के पेज घुमा के देख लेना कि आपका, जैसे आपको साइंस पहले करनी है तो पेज घुमा के देखना कि साइंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, साइंस कहाँ से शुरू हो रही है। तो जहां से आपकी साइंस स्टार्ट हो रही है पहले वो साइंस का क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना। अगर उसका आंसर आ रहा है तो आंसर ए है, बी है, जो भी है टिक कर दो। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर टिक, फिर अगला पढ़ना, उसका टिक। और जिस क्वेश्चन जो डाउटफुल है, जो आपको नहीं आ रहा, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे गोला बना देना, उसको बाद में डाउटफुल क्वेश्चन को कर लेंगे। जो आ रहे हैं उन पे टिक बना लो। अब जैसे 20 से 25 क्वेश्चन आपने साइंस के टिक कर दिए, अब टिक करने के बाद OMR सीट नजदीक लाओ और उनमें उनके गोले भर दो। गोले भरते समय कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, बेटा एक भी गलती आपको नहीं करनी है। और OMR के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप बाद में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर पूरा सीक्वेंस में करना कोई जरूरी नहीं है, आप बीच में से भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कोई सब्जेक्ट आपका लास्ट में है ना, तो आप 75 नंबर क्वेश्चन से भी पहले शुरुआत कर सकते हो, वो आपके ऊपर है बेटा। और पेपर के अलग अलग कोड होते हैं, आपको अगर A कोड का पेपर मिला है तो पीछे वाले बच्चे को B मिला होगा, आगे वाले बच्चे को D मिला होगा, साइड वाले को अलग, इधर अलग। तो नकल करने का प्रयास बिल्कुल ना करना है और ना ही किसी को चीटिंग करवानी है बेटा। अब देखो ये आपके सामने इस तरह से पेपर है मान लो, ठीक है ना। तो अब देखिएगा बेटा, जब आप पेपर में आंसर टिक कर दो तो उसके बाद में यहाँ पे आके आंसर भरने हैं। मान लेते हैं कि आपने शुरुआत आपने जो करी है ना, आपने शुरुआत मान लें कि 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करी है। अब जैसे 51 नंबर क्वेश्चन का आपने A टिक किया हुआ है पेपर में, तो A वाला बबल भरना है। फिर 52 के अंदर मान लो आपने D टिक किया है तो D वाला बबल भरना है। 53 में आपने कुछ भी टिक नहीं किया, डाउटफुल है तो छोड़ देना। 54 में जैसे B टिक किया है तो B भरना है। अब कुछ बच्चे क्या है कि बबल थोड़ा सा टिक करके छोड़ देते हैं या ऐसे टिक कर देते हैं, ऐसे टिक नहीं करना बेटा, प्रॉपर आपको गोला भरना है, प्रॉपर समझ लो इस बात को, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपको गोले आपको भरने हैं, बबल भरने हैं, भरते जाना है। फिर लास्ट में डाउटफुल क्वेश्चन भी कर लेना। तो कोई भी बबल भरो ना बेटा, और कोई गलत अगर बबल आपने भर दिया तो उसे काटने का प्रयास मत करना, कोई मिस्टेक हो गई तो हो गई। और कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, एक बार में आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप उस पर ज्यादा टाइम ना लगाएं, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है ना, बिल्कुल बेटा। जैसे ये बबल है, गोला है, तो कुछ बच्चे इतना करके छोड़ देते हैं, इतना नहीं करना, पूरा भरना है, या कुछ ऐसे कर देते हैं, ये भी सही तरीका नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई बार गोला गलत भर दिया, भरना A था B भर दिया, फिर ऐसे पास में यूं क्रॉस कर देते हैं, ऐसा मत कर देना बेटा, ठीक है ना। पूरा इस तरह से अगर गलत भरा सही भरा, गोला ऐसे पूरा भरना होता है, ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी बेटा बढ़िया तरह से आप पेपर दे के आइए, बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। और वैसे पेपर जो होता है ना, आंसर होने के बाद आपका पेपर जमा हो जाता है बेटा, ठीक है कि नहीं, हाँ। और इसके अलावा बाकी तो कोई विशेष बात है नहीं, है ना, हाँ जी। और तो कोई विशेष ऐसी चीज है नहीं बेटा जो मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी है। आपको एक बार फिर बेटा बेस्ट ऑफ लक, है ना, बहुत बहुत शुभकामना। बढ़िया तरह से एग्जाम दे के आइए, बढ़िया तरह से पेपर दे के आइए। हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, रमन बैच के अंदर बेटा 2-2 3-3 बार हमने रिवीजन कराया,
फुल सिलेबस के कई टेस्ट ले लिए हमने, कितने ही सारे हजारों क्वेश्चन विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ाए हैं। ठीक है ना, आपका जो पूरा का पूरा पेपर विजय एजुकेशन के पढ़ाए हुए में से आएगा। विजय एजुकेशन एकमात्र ऐसा संस्थान है बेटा जहां पढ़ाने वाला हर एक स्टाफ वेल एजुकेटेड है। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, हर टीचर को 10 से 15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इस वजह से आपका पूरा पेपर विजय टीम के पढ़ाए हुए में से आएगा। ठीक है ना। हाँ, और बेटा कई बार पेपर करते समय कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है। आपको कोशिश ये करना है कि एकाग्र होकर अपना काम करना है, उस समय डरना नहीं, घबराना नहीं। और एग्जाम देना जब शुरू करो, अपने ईश्वर को, भगवान को याद करिएगा, है ना, और अपने काम शुरू करिएगा। सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, है ना। बिल्कुल जी, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो सेंटर पर, है ना, या सेंटर के बाहर, तो आप विजय टीम को कॉल कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा बेटा। और आपका एग्जाम होने के बाद हम जो पेपर है उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, एग्जाम होने के बाद में बेटा कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, काउंसलिंग कैसे करवानी है आपको, कॉलेज की चॉइस कैसे भरनी है आपको, है ना, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और हम आपका पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, है कि नहीं। तो जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए और एग्जाम देके आप वापिस आ जाओ, तो सेंटर से बाहर निकलते ही आपको मैं नंबर बता रहा हूं, आप इस नंबर पर पेपर जरूर भेजना। 9672721229। बेटा जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम होने के बाद आप इस नंबर पर पेपर जरूर भेजें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही आपको जितने भी क्वेश्चन याद रहे, जितने भी प्रश्न आपको याद रहे, आप बाहर आकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज दें। आधा अधूरा टूटा फूटा जितना भी क्वेश्चन याद रहे, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज दें। आप चाहो तो देखो एडमिट कार्ड के पीछे भी लिख के ला के बाहर फोटो खींच के हमें भेज सकते हो, है ना। हाँ, या आप कुछ क्वेश्चन जैसे याद करके लेके आ गए और तुरंत बाहर निकलते ही उनकी वॉइस भेज सकते हो, हाथ पे लिख के फोटो खींच के भेज सकते हो। सेंटर से बाहर आने के बाद जितने याद रहे उतने आपको भेजने हैं। ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा और सही क्वेश्चन भेजेगा उन बच्चों को मैं विजय एजुकेशन की टी शर्ट फ्री में देने वाला हूं बेटा। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा, तो बढ़िया तरह से पेपर दे के आइएगा, और आप एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलेंगे तो फिर आपका पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। एक बार फिर ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एकदम पेपर फोड़ के आइएगा मेरे दोस्तों, बिना डरे, है ना। एकदम बढ़िया पेपर करके आइए, सारे क्वेश्चन करके आइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।